युद्ध में किसी सेना के सेनापति के साथ साथ कई योद्धा सेना के रक्षक भी होते हैं, जिनमें शौर्य, साहस जैसे गुण आवश्यक होते हैं। कौरव और पांडवों के पक्षों में पितामह भीष्म और भीम रक्षक थे। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 10वां श्लोक, रक्षक। यहाँ दुर्योधन कहते हैं, हमारी शक्ति विशाल और अपराजित है। हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की रक्षा भीम के द्वारा की जा रही है और वो सीमित है। दुर्योधन के मन में डर होने के कारण वो अपनी सेना के विषय में सोचता है। हमारी सेना बड़ी होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में कहीं असमर्थ तो नहीं। पितामह भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी मन से पांडवों का ही भला चाहते हैं। ऐसे में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है। कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म हैं और भीम पांडवों की सेना का सेनापति नहीं है, परंतु दुर्योधन संरक्षक के तौर पर भीम का ही नाम लेते हैं। पांडव सेना का संरक्षक बलवान भीम है, जो बचपन से ही मेरे को हराता आया है। ये अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है और हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। यहाँ पर दुर्योधन ने शक्ति की तुलना का अनुमान लगाया। वो सोचता है कि अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित होने के कारण उसकी सेना की शक्ति अपराजित है। पांडवों की सेना संख्या में कम है और उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में कुछ भी नहीं है। दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि कभी उसकी मृत्यु हुई तो वो भी भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही साथ उसे विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। इससे दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया। हमारी सेना बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम से युद्ध करने वाले भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है। आप सब ऐसे महारथी हैं जो युद्ध में अकेले ही पांडव सेना को मार सकते हैं। फिर हम सब मिलकर युद्ध करेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित है। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, परंतु दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। मन में अधर्म होने की वजह से दुर्योधन सोचता है कि हमारी सेना क्या विजय पाने में सच में सामर्थ्य रखती है। दुर्योधन के भीतर भय बैठा हुआ है। पापी व्यक्ति कभी सुख शांति से नहीं रह सकता, यही नियम है। परंतु फिर भी दुर्योधन ये सोच रहा है कि किसकी सेना में अधिक शक्ति है, इसलिए वह अपनी तरफ से कहता है कि हमारे पास भीष्म द्वारा रक्षित सेना सब प्रकार से अजय है और पांडवों के पास भीम सेना है जो अनुभवहीन है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को खुश करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है। इसका वर्णन आगे के श्लोक में है। दुर्योधन अपनी सेना को क्या आदेश देता है।